दोस्तों, नमाज पढ़ते हुए व्यक्ति को लात मारकर गिरा दिया गया, डंडों से बेरहमी से पीटा गया और फिर उसे डरा धमकाकर जबरन धार्मिक नारे लगवाए गए। उत्तराखंड के रुद्रपुर की यह तस्वीर सिर्फ एक मारपीट की घटना नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र के चेहरे पर एक जोरदार तमाशा है। क्या अब इस देश में इबादत करने के लिए भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहननी होगी? क्या किसी का सिर झुकाना दूसरे के लिए उसे कुचलना मौका बन गया है? आज इस वीडियो ने पूरे देश को हिला दिया है, लेकिन सवाल ये है, क्या जबरदस्ती बुलवाई गई नारों से किसी भगवान का मान बढ़ता है या पीटने वाले का अहंकार? अगर कोई गलत जगह पर नमाज पढ़ रहा था तो क्या उसे समझाने के बजाय उसे अधमरा कर देना ही धर्म की रक्षा है? आखिर क्यों 2026 में भी एक मजदूर को अपनी जान बचाने के लिए वो सब कहना पड़ रहा है जो वो नहीं कहना चाहता? चलिए इस नफरत की कहानी को शुरुआत से शुरू करते हैं। कहानी है मोहम्मद शाहिद की। शाहिद कोई रसूखदार आदमी नहीं है, वो एक साधारण राजमिस्त्री है। वही राजमिस्त्री जो दूसरों के सपनों के घर बनाता है। 22 साल पहले शाहिद रामपुर से रुद्रपुर आया था ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके। उसके 3 बेटे और एक बेटी है। एक सीधा साधा मेहनती इंसान जिसके लिए उसका काम और उसका खुदा ही सब कुछ है। इन दिनों शाहिद रुद्रपुर के अट्रिया देवी मंदिर के पास एक मकान में काम कर रहा था। रमजान का पाक महीना चल रहा है। शाहिद का रोजा था। दोपहर की सिलसिलाती धूप, पेट में भूख और प्यास, लेकिन दिल में इबादत का जज्बा। दोपहर के 1:30 बजे थे, नमाज का वक्त हुआ तो शाहिद ने सोचा कि पासी में एक खाली फ्लॉट है, वही अपनी नमाज मुकम्मल कर लूं। और अभी नमाज शुरू ही की थी कि अचानक शांति सीख में बदल गई। मंदिर के प्रबंधक अरविंद शर्मा वहां पहुंचे। वीडियो में जो दिखता है वो कलेजा कपा देने वाला है। शाहिद सजदे में था, तभी उसे जोर से धक्का देकर गिरा दिया गया। उस पर लात घुसे बरसने लगे। शाहिद समझ ही नहीं पाया कि उसका कसूर क्या है। वो हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा, कहता रहा कि साहब गलती हो गई, लेकिन सामने वाले के सिर पर नफरत सवार थी। उसे डंडे से पीटा गया, डराया गया कि अगर धार्मिक नारे नहीं लगाए तो उसे पास की नहर में फेंक दिया जाएगा। सोचिए, एक इंसान अपनी जान बचाने के लिए वो सब कह रहा है जो उससे कहलवाया जा रहा है। क्या जबरदस्ती बुलवाए गए नारों से किसी भगवान का मान बढ़ता है या फिर यह सिर्फ अपनी ताकत का भद्दा प्रदर्शन है? आप सिक्के का दूसरा पहलू भी देखिए। जब मामला पुलिस तक पहुंचा और वीडियो वायरल हुआ तो आरोपी अरविंद शर्मा का अपना तर्क था। उनका कहना है कि शाहिद वहां 3 दिन से नमाज पढ़ रहा था, उन्हें इस पर आपत्ति थी। उनका कहना है कि उन्होंने पहले मना किया था, लेकिन शाहिद नहीं माना। उन्होंने ये भी कहा कि हर किसी को पूजा का हक है, लेकिन किसी के घर में या निजी जमीन पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेंच है। जिस जमीन पर विवाद हुआ वो एक खाली प्लॉट है जो किसी मुस्लिम व्यक्ति ने मंदिर के मेलों के लिए दे रखा है। शाहिद का कहना है कि उसने वहां के माली से इजाजत ली थी। मान लीजिए अगर शाहिद गलत जगह बैठा था तो क्या कानून हाथ में लेना सही था? क्या किसी को पीटना, उसे जलील करना और उसका वीडियो बनाकर वायरल करना ही धर्म की रक्षा है? क्या हमारे संस्कार हमें निहत्थे और कमजोर पर हाथ उठाना सिखाते हैं? शाहिद के घर में आज सन्नाटा है। उसकी बुरी माँ की आंखों में आंसू है। वो कहते हैं, हमें अंदाजा नहीं था कि खुदा की इबादत के बदले मेरे बेटे को इस तरह मारा जाएगा। शाहिद अब डर के साए में है। वो कहता है, मैं तो दिहाड़ी मजदूर हूँ, अगर काम पर नहीं जाऊंगा तो घर कैसे चलेगा? और अब तो शरीर में इतना दर्द है कि काम करना भी मुश्किल है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अरविंद शर्मा और एक अन्य व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि कानून के हिसाब से कार्रवाई हो रही है। दोस्तों, ये सिर्फ एक मारपीट की घटना नहीं है, यह हमारे देश के लोकतंत्र पर एक गहरा जख्म है। उत्तराखंड, जिसे हम शांति के लिए जानते हैं, वहाँ ऐसी नफरत की खबरें दिल दुखाती है। एक 10 साल का बच्चा भी समझ सकता है कि किसी को मारना गलत है। धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं। अगर हम एक दूसरे की इबादत का सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम एक इंसान के तौर पर तो बर्ताव कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक बेहद परेशान करने वाली खबर सामने आई थी। अक्षय नाम के एक व्यक्ति ने 3 मुस्लिम व्यक्तियों को बीच रास्ते में रोका।
उनके साथ गाली गलौज की और उन्हें थप्पड़ मारे। आरोपी ने उनसे जबरन उनका आधार कार्ड दिखाने को कहा और उनकी टोपी उतरवाई। पीड़ित बुजुर्गों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। दोस्तों, इसके पीछे कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी। यह सीधे तौर पर धार्मिक पहचान के आधार पर की गई हिंसा और नफरत का मामला था। आरोपी ने सरेआम लोगों को डराने और अपमानित करने की कोशिश की। वीडियो वायरल होने के बाद यूपी पुलिस तुरंत हरकत में आई और आरोपी अक्षय को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये नफरत कहाँ जाकर रुकेगी? दोस्तों, आज रुद्रपुर में तनाव है, पुलिस तैनात है, राजनेता अपनी रोटियां सेक रहे हैं। कांग्रेस इसे बीजेपी की नफरती राजनीति बता रही है तो बीजेपी इसे दो लोगों का आपसी विवाद कह रही है। पर इन सब के बीच शहीद जैसे आम आदमी का क्या उसे न्याय मिलेगा? क्या उसे फिर कभी खुले में सांस लेते हुए डर नहीं लगेगा? और सबसे बड़ा सवाल आप सभी से, क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा भारत देना चाहते हैं जहां नफरत का शहर हर गली नुक्कड़ में फैला हो? सोचिएगा जरूर, क्योंकि आज शहीद है, कल कोई और हो सकता है। इंसाफ की आवाज बुलंद कीजिए, नफरत की नहीं। अगर आपको लगता है कि समाज में शांति और भाईचारा जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है।